हाँ, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। बहुत साल हो गए। सुनिए, ये लड़की मेरी गेस्ट है। इन्हें फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे, यहाँ का रूल है सबके लिए। कोई बात नहीं, ये काम करते हैं, तुम अंदर जाओ, मैं ये पास की मॉल से कपड़े ले आऊंगी। 1 मिनट रुको, यही आपका रूल है ना? ठीक है। हेलो केविन। चोंगविन, तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मिस लैन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं पहुंच चुका हूं, पर एंट्रेंस पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ ठीक है, ये लीजिए। हेलो। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। मिस्टर ली, आई एम सॉरी, आप अंदर जा सकती हैं। ऐसे नहीं, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। मैं ऐसी पार्टी तो बस एक ही बार अटेंड करूंगी। तुम्हें जूतों पर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। तुम आज तक बिल्कुल भी नहीं बदली। आज भी तुम्हें हाई हील्स नहीं पसंद? पर तुम तो बहुत ज्यादा ही बदल गए हो। क्या? सच में? चोंगविन। हाँ? तुम अभी तक यही हो? मिस लैन तुम्हें ढूंढ रही है। दरअसल मैं फिलहाल किसी के साथ हूँ। अगर उन्हें कुछ भी चाहिए तो स्टेज से अनाउंस कर सकती हैं। नहीं नहीं ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे लिए और मुश्किल मत खड़ी करो। क्या ये जैंगिंग फर्म की लॉयर है? हेलो, मेरा नाम कोएन बाई है। मैं ज्यादातर सिविल लॉ सूट हैंडल करती हूँ। क्या आपका कोई मैरिटल या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या फिर आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ हो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ली चोंगविन, ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? आज रात यहाँ हमारे ग्रुप के न जाने कितने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स आए हैं। इसके बारे में मिस लैन को पता चल गया तो? आज रात ये बस मेरी डेट है, ज़ांग की स्टाफ नहीं। अगर मिस लान को कोई प्रॉब्लम है तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है, उन्हें तुम ही समझाना। वैसे ही मिस लैन है कौन? मैं उनका नाम पहली बार सुन रही हूँ। क्या उनका जैनियन से कोई डिस्प्यूट है? मिस लैन मेरी बॉस है वे। ये हिल्स हम पर अच्छे लग रहे हैं ना? तुम्हें मेरे साथ ऐसे डिनर्स अटेंड करते रहने चाहिए, फिर तुम्हें हिल्स पहनने की आदत हो जाएगी। लोग ऐसी पार्टीज में क्या सिर्फ क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने आते हैं? अगर तुम चाहो तो कुछ लोगों से मिलवा सकता हूँ। लाओ मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो। मैं रख लूंगा, तुम खाना खाओ। नहीं ठीक है, मैं संभाल लूंगा। लाओ मुझे दे दो। एक्चुअली उस बैग में एविडेंस है। तुम ना तो हमारे क्लाइंट हो और ना ही लॉयर, इसलिए तुम्हें देना सही नहीं है। लुनजिन, ज़ानिंग के पार्टनर बनने के लिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट नहीं कर पाया, और आज तुम सामने हो। मैंने सुना है कि प्लेंटिफ आज रात इस पार्टी में आए हैं, फिर तो मुझे आना ही था। या शायद नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी। मेरे बॉस मेरा बैग उठाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप दोनों बातें कीजिए। ठीक है। तुम्हारी टाई, इसे ठीक कर लो। वो क्या है ना, दरअसल मेरी असिस्टेंट ही मेरी टाई बांधती है और आज सुबह से ही वो इतनी ज्यादा बिजी रही है कि उसे ऑफिस आने का बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला। तुम अच्छे से समझ ही सकते हो। सुना है मॉरिस और रुओ में केस की ट्रायल जल्दी ही शुरू होगी। तुम तो बहुत ही काम और रिलैक्स लग रहे हो, मतलब तुम्हें लगता है कि जीत तुम्हारी होगी। वो तो होगा ही। मेरे इस केस पर और इसके एविडेंस पर पूरी तरह पकड़ है, इसीलिए मैं श्योर हूँ कि ये केस मैं ही जीतूंगा। मैं ऐसे ही कोई केस नहीं उठाता। केस के मामले में मेरी सोच बाकियों से अलग है। अच्छा, सही और गलत का फैसला जल्दी हो जाएगा। इस दौरान दोनों पार्टीज को अपने लीगल इंटरेस्ट को कानून के दायरे में रखकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद लेक्चरर ने सबसे पहले यही बात समझाई थी, हर लॉयर को कानून का रक्षक बनना है, बट हम जैसों के लिए ये मायने नहीं रखती है। बॉस, आपको भूख लगी होगी। जब भूख लगती है तो इंसान स्थिर नहीं रह पाता, खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। तो आप कुछ खा लीजिए। तुम्हें पता है वो एईएस ग्रुप के फाउंडर की बेटी है। ग्रुप की करंट सीईओ लान ही।
अभी हाल ही में ली चोंगवेन के साथ चाइना वापस लौटी है। मैं अपने देश से 4 साल अलग रही हूँ और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ पर वापस आ गई हूँ। यहाँ सारे गेस्ट AES के पुराने दोस्त हैं, इसलिए यहाँ आने के लिए मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ आप सबको एक अच्छी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। आप सबको जान के खुशी होगी कि AES ग्रुप ने एक गेम कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है रूमी। इससे हमारा ग्रुप अब गेमिंग इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।